अस्सलाम वालेकुम। मैं जुल्फिकार शफीउद्दीन मुल्ला, शाहीन हाई स्कूल कराट, ज़िला सतारा, महाराष्ट्र से। आज हम आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप समझ लें कि आप सभी स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। इस तरह से मुझे सुने तो थोड़ा सा मज़ा आएगा उसको, ठीक है। तो पहले बच्चों, आज हम लोग आपके सामने आज आप हमारे साथ में मिलकर एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जो एक्टिविटी हमें ज़रबतुल अज़ला की अक़साम के ज़रिए से सीखना है। हम लोग जमात चौथी में, पाँचवीं में, छठी में ये सीख चुके हैं कि ज़रबतुल अज़ला के कितने अक़साम होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस तरह से होते हैं, किस तरह से चौकोन के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, उन्हीं खुसूसियात को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी के जरिए से। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी क्या है। हम लोग जानते हैं मुरब्बा, मुस्ततिल, मुअय्यन, जो ज़रबतुल अज़ला के अक़साम है, उसमें मुतवाज़िल अज़ला एक शक्ल है, जैसे रोम्बस, ज़ूजन का जो ट्रेपेजियम, मुस्ततिल रेक्टेंगल, मुरब्बा स्क्वायर, मुअय्यन रोम्बस, और उसके बाद में पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल अज़ला। ये चार उसके अक़साम है। हम इन चारों अक़साम को समझने के लिए एक छोटी सी दो पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने दिख रही है, दो लकड़ी की पट्टियां हैं। ये जो दो लकड़ी की पट्टियां हैं हमारे घरों में पड़ी हुई रहती हैं, कहीं जगह कहीं भी हमें मिलती हैं, और हम लोग इसका इस्तेमाल अगर इस तरह का ऐप बनाने के लिए करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ज़रबतुल अज़ला के अक़साम समझने की कोशिश बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, और आप लोग खुद घर में बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटे से स्क्रू के जरिए से हमने इस दोनों को टाइट किया हुआ है, और ये दोनों स्क्रू एक ही स्क्रू के जरिए से इसको बीच में टाइट किया ताकि पट्टियां अंदाजन हरकत कर सकें और दरमियान में उनके अंदर कोई गैप भी बाकी ना रहे। तो इस अंदाज से इनको अगर हम टाइट कर लेते हैं तो ये घूमती भी रहेंगी। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये घूमेंगे नहीं और इसमें हमारा सक्सेसफुल काम होगा नहीं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको मुतवाज़न अंदाज में टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है वो इससे हमें क्या समझना है। तो आप लोग समझ गए कि सर ने क्या लाया हुआ है कि ऊपर तो दो यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ दो स्क्रू है, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, और बीच में एक स्क्रू है। तो हम स्क्रू की प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों स्क्रू हैं और नीचे के दो स्क्रू हैं, ये दोनों स्क्रू मुतय्यना नुकात पर वाज़े हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे नुकात हैं कि इस दरमियानी नुक्ते से वो हम फासला है। आप लोग इनको देख सकते हैं, हम फासला इक्विलैटरल है, मतलब सही मुकाम पर है। तो ये दोनों मुकाम सही रखने का कारण ये है कि हम लोग इससे ज़रबतुल अज़ला बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज सबसे पहला हम एक छोटे से इलास्टिक के जरिए से, इलास्टिक आप लोग जानते हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कई तरह से, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पैंट्स के अंदर और कई जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटे बच्चों के नैपीज के अंदर भी होता है जो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और लड़कियां खासतौर से इसको अपने बालों के अंदर लगाती हैं चुटला बनाने के लिए। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रबर भी हम लोग ले सकते हैं, बड़े वाला रबर मिलता है, वो रबर भी हम लोग इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो आप लोग धागा ले सकते हैं। अगर आप धागा लेंगे तो धागे से भी गांठ बांधकर उसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग सबसे पहला आप लोग पढ़ ही चुके हैं ज़रबतुल अज़ला की जो पहली किस्म है वो किस्म है मुस्ततिल। इट्स कॉल्ड एज रेक्टेंगल। तो देखते हैं रेक्टेंगल किसे कहते हैं, एक छोटी सी शक्ल जो इस तरह से बनी होती है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग समझने के लिए कई सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। एक बोर्ड रेक्टेंगल है, बराबर है। दीवार का जो सरफेस है वो भी एक रेक्टेंगल है। इस दीवार पर जो सतह है वो भी रेक्टेंगल। आप जिस बेंच पर बैठे हैं उस बेंच का जो टेबल का जो सिरा है वो भी सतह है जो रेक्टेंगल है। तो देखते हैं हम लोग इसमें से थोड़ा सा एक रेक्टेंगल बनता है या नहीं बनता है। अगर आप लोग इस तरह से इसको नस्ब कर लें कि इसके ऊपरी दो सिरों में और निचले दो सिरों में, जरूरी नहीं कि ऊपरी दो सिरे निचले दो सिरों में हो, बल्कि आप लोग इसको नीचे के दो सिरों में भी लगा सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसका इलास्टिक थोड़ा सा लूज होने की वजह से मैं इसको आखिरी सिरों में लगा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब आप देखिए इस छोटे से एंगल में रेक्टेंगल कैसा बनता है। तो देखिए जादू मेरे सामने, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, हो गया जादू तैयार। यह है रेक्टेंगल, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। अब रेक्टेंगल की क्या खुशियत होती है, तो रेक्टेंगल की खुशियत ये होती है कि इसके हर जाविया जो होता है वो ना बदल जगह होता है, मतलब 90 डिग्रीज होता है। इसका हर एंगल 90 डिग्रीज है। तो ये आपको दिख रहा है 90 डिग्रीज। अच्छा, आप बताएंगे सर ये आपका बनाया हुआ है, इसको मोड़ कर देखिए। तो हम लोग थोड़ा सा मोड़ते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, तो जैसे ऊपर उठाते हैं तो भी रेक्टेंगल है। लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई पर अगर हम गौर करेंगे तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। आप लोग इसको ऐसा भी देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये भी रेक्टेंगल हो गया। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसके अंदर हमारी एक खास बात है, कोई मुझे बता सकता है ये दो सिरों के दरमियान का जो फासला है, मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला क्या कहलाता है, क्रॉस पॉइंट्स का फासला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं वितर। क्या कहते हैं इसको, वितर कहेंगे। तो ये जो वितर है यह मसाई होता है। वो मसाई वितर हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा दूसरा मैंने ये लाया हूं,
इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ये डायगोनल तैयार हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अभी डायगोनल बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर भी देख ले, ये देखो डायगोनल बन गया। उसी तरह से दूसरा डायगोनल लगा ले। चूंकि हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लें तो हमें इसको काउंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स ये मसावी होते हैं, मुतवाजी होते हैं, यकसा होते हैं, बराबर भी होते हैं, सही होते हैं, उनकी लंबाइयाँ एकसा होती हैं। तो लंबाइयाँ एकसा है, चौड़ाइयाँ एकसा है और वितर मुतमासिल है। ये हो गया हमारे सामने सबसे पहला मुस्ततिल। अब हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी शक्ल होती है, उसे हम कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा इन द सेंस स्क्वायर। मुरब्बा स्क्वायर। स्क्वायर की शक्ल क्या होती है? स्क्वायर होता है जिसके तमाम अजला मसावी होते हैं, तमाम अजला मसावी होते हैं। तो हम इसी शक्ल को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। देखिए आप लोगों को जहां पर मुरब्बा नजर आए, आ रहा है नजर मुरब्बा? मुरब्बा इन द सेंस किसी एंगल से उसको डाइवर्ट कर ले, उसको कैसा भी अगर हम घुमा कर देख सकते हैं तो ये मुरब्बा ही होता है। और मुरब्बे की खास बात क्या है कि मुरब्बे के चारों अजला मसाए हो सकते हैं। आप लोग इसको हाथ में पकड़कर अगर इसको लंबाई पट्टी के जरिए से नाप सकते हैं तो आपको लंबाई या चौड़ाइयाँ इसकी मसा भी मिलेंगी, यकसा मिलेंगी, जिसकी वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्क्वायर की तमाम अजला, तमाम साइड्स मसाई होती हैं, यकसा होती है और सही होती हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डायगोनल्स भी लगाए गए हैं, तो डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी मसाई होते हैं। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। दूसरी बात, डायगोनल्स किस तरह से कता करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। वितर जब एक दूसरे को कता करते हैं तो वो कायमा जाविये में कता करते हैं। किसमें कता करते हैं? कायमा जाविया। कायमा जाविया किसे कहते हैं? तो जहां पर 90 डिग्री एंगल तैयार होता है। बहुत अच्छे बेटा, तो इसको हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर हमने एक काफी अच्छे अंदाज में आपको समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि तीसरी शक्ल किस तरह से बनती है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो ज़वारबुल अज़ला की किस्म होती है वो है मुतवाजिल अज़ला। मुतवाजिल अज़ला, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है? वो इस तरह से, जिसके मुकाबिल के अज़ला मसाई होते हैं और मुतवाजी भी होते हैं। आमने सामने के जिले मसाई भी होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं मुतवाजिल अज़ला किस तरह से बनता है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं यहां पर, और इस तरह से मैंने एक नुक्ता, देखो आप कहां पर था, वो यहां पर रखा हुआ था, इस तरह से था। तो ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की खूबसूरती को तोड़ते हुए सिर्फ इसको यहां पर लगा दिया, और ये जो नुक्ता था इस नुक्ते को उठाकर मैंने यहां लगा दिया। तो यहां पर क्या बनता है? देखो अभी इसको उठा ले, और ये अब देखिए ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है, ये जो सारी शक्ल नजर आ रही है, ये एक मुतवाजिल अज़ला है। मुतवाजिल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला क्या होते हैं? मसाई भी होते हैं। मसाई का मतलब यकसा पैमाने के, इक्वल होते हैं, और मुतवाजी होते हैं। मुतवाजी पैरेलल, कभी भी एक दूसरे को टकराते नहीं है। उसके बाद में हम अगर आप अभी मुझे बताइए कि ये जो वितर हैं, जो हाइपोटेनस है, इसके जो डायगोनल्स हैं, वो डायगोनल्स क्या मसावी नजर आ रहे हैं, यकसा नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। तो मतलब इसकी क्या खासियत बनती है कि मुतवाजिल अज़ला के वितर यकसा नहीं होते। मुतवाजिल अज़ला के वितर क्या नहीं होते? यकसा नहीं होते। ये बात हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं तो भी हमें मुतवाजिल अज़ला नजर आएगा। ठीक, अब इसी का एक मुतवाजिल अज़ला की शाख, मुतवाजिल अज़ला को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लेते हैं तो यहां पर बनता है मुअय्यन। क्या बनता है? मुअय्यन, जिसको कहते हैं हम रोम्बस। ठीक, रोम्बस की खूबसूरत क्या होती है? देखिए रोम्बस जो होता है वो इस तरह से होता है। रोम्बस के वितर अज़ला मसाई होते हैं, और वितर क्या करते हैं? एक दूसरे को कायमा ज़ाविया में कता करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इसी शक्ल को थोड़ा सा इस तरह से देख लें तो आपको एक रोम्बस नजर आएंगे जिसको हम मुअय्यन कहते हैं, और मुअय्यन के वितर कायमा ज़ाविया में कता करते हैं। अगर हम कोई चांदा लगाकर, प्रोटेक्टर लगाकर अगर इसको नापना चाहें बीच में, तो ये आपको कायमा ज़ाविया नजर आता है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मुअय्यन मुतवाजिल अज़ला की दूसरी किस्म, जिस मुतवाजिल अज़ला के चारों जिले मसावी होते हैं, जिस मुतवाजिल अज़ला के चारों जिले मसावी होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, उसे मुअय्यन कहते हैं।
और मुअय्यन के वितर एक दूसरे को जहां तसनीफ करते हैं, जहां कता करते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो कायमा ज़ाविया होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और इस वजह से उसे रोम्बस कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की, पांचवें पॉइंट की तरफ। यह हो गया मुतवाज़िल अज़ला के 4 खुसूसियात, 4 अक़साम। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है ज़ूजन का। ज़ूजन का इसे कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है वो ट्रेपेजियम किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा अगर इस पर गौर करें तो ये जो पॉइंट है उसको यहां पर लगा देंगे और ये भीतर यहां पर आ जाएगा, और ऊपर जो है वो उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक अच्छा सा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक बात होती है कि जो ट्रेपेजियम के मुकाबिल के अज़ला होते हैं उसमें से एक जोड़ी मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी क्या होती है, मुतवाज़ी होती है, पैरेलल होती है। इन द सेंस यहां पर अगर हम शक्ल निकाल कर देख लें छोटी सी, तो हमें वो इस तरह से नजर आएगा। और ये जो जोड़ी है आमने सामने की, एक जोड़ी क्या होती है, वो पैरेलल होती है, मुतवाज़ी होती है। हम लोग इसको चेंज करके देख सकते हैं। अलग अलग तरह के ट्रेपेजियम के अशकाल बनते हैं और इसमें लंबाई चौड़ाई हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग उसके भीतर की भी खासियत देख सकते हैं कि किस तरह से। ठीक, अब आप बताएंगे ये कैसा पैरेलल, एक ऐसा हो गया है कि उसके जो मुकाबिल के एक अज़ला की एक जोड़ी है वो मसावी है, मतलब इक्वल है, इसलिए ये कौन सा होगा ये ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बराबर। अब मैं क्या करता, देखिए कि यहां का जो नुक्ता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इस डायगोनल का भी पॉइंट यहां पर उठा देता हूं, तो भी एक शक्ल नजर आ रही है, बराबर है। इसे हम कहते हैं ज़ोरबतुल अज़ला, यानी क्वाड्रिलेटरल। ये चौकोन है, ये सबसे पहली खासियत कि चौकोन किसे कहते हैं, तो चौकोन ये चारों नुकात को मिलाने से बनने वाली शक्ल को ये ज़ूजन का ज़ोरबतुल अज़ला कहते हैं। तो ये हो गए हमारी कुछ खासियतें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो खासियत है वो है पतंग। पतंग को कहते हैं इंग्लिश में KITE, काइट। काइट जो होता है वो काइट किस तरह से बनेंगे, देखिए हम लोग यहां पर अभी अगर यहां पर हम लोग अगर इसको इस तरह से लगा दें, तो देखिए एक काइट यहां पर हमें बनती हुई नजर आएगी। ये पतंग जो बनी है आप लोग देख सकते हैं। पतंग के जो खुसूसियात हैं, पतंग की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये जो पतंग होता है वो ये पतंग इस तरह से आपको नजर आ रहा है, बराबर, और ये बीच में, तो इसके जो वितर होते हैं वो वितर एक दूसरे को कायमा ज़ाविया में कता करते हैं, 90 डिग्रीज में कता करते हैं। दूसरी खुसूसियत हमें नजर आ रही है, ये जिला और ये जिला, मतलब इधर की साइड और ये साइड दोनों क्या है, मसावी हैं। ठीक, उसके बाद इस तरफ की साइड नीचे वाली और ये साइड, ये दोनों भी क्या है, मसावे। ठीक है, तो इस तरह से ये पतंग की कुछ खुसूसियात हैं। वो ये खुसूसियात आपको वाज़ेह करती है कि ये पतंग है। इस तरह से हम कई सारे और अशकाल इसमें दिखा सकते हैं। मुसल्लस की किस्में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो हम लोग एक बहुत अच्छी तरह से कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना सकते हैं। उसके बाद कायमा ज़ाविया से खींचा हुआ उम्मूद, ये वितर की तनसीब करता है, वो इस तरह से हम लोग उसको कायमतुल ज़ाविया देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मुस्तवी साकिन मुसल्लस, ये भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम कई सारे प्रॉपर्टीज़ इस छोटे से पट्टी का इस्तेमाल करते हुए और कुछ घर में पड़े हुए कीलों का इस्तेमाल करते हम लोग बना सकते हैं। मैं आपसे मुअद्दबन इल्तिमास करूंगा कि आप लोग अपने तालीम के दौरान कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप घर में कर लेते हैं समझने के लिए, तो ये एक छोटी सी 2 पट्टियाँ जो हमारे घरों में मारने के लिए, पीटने के लिए, भाई बहन की झगड़े के अंदर इस्तेमाल होती है, उनका अगर इस्तेमाल हम अगर तालीम के अंदर करेंगे, एजुकेशन के अंदर करेंगे, तो हो सकता है कि ये एक्टिविटी हमारे लिए एक जमात 10वीं तक जाने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आएंगी। और उम्मीद है आप लोगों के छोटा सा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो तालियां बजाइए, नहीं पसंद आया तो